पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के विदेश मंत्री ने बैठक की है कल, और बैठक में इन्होंने डिसाइड की है किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और मुझे हमारे खिलाफ बयान देना चाहिए उनको। और ये देखिए सुचरिता की पाकिस्तान की प्लानिंग एक तरफ और वाड्रा कांग्रेस ने एक साथ मिलकर जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है, ये कल सुबह से शुरू हो गया। आप देखिए ट्वीट कि जितने कांग्रेस के पूर्व मंत्री कितने बजे ट्वीट करते हैं और पाकिस्तान की मीडिया कैसे उसको उठाती है, और पाकिस्तान की मीडिया बोलती है और उसको वाड्रा कांग्रेस उठाती है। ये पूरी प्लानिंग दोनों तरीके से हो रही है। उसके साथ साथ जो भारत के अंदर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और एंटी रिपब्लिक मीडिया के जो चैनल है, वो भी इसमें घुसकर एकमात्र अटैक सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक मीडिया पर। और दूसरी बात, ये इन्होंने योजना बनाई है कि अर्नब को रिपब्लिक मीडिया, रिपब्लिक भारत के खिलाफ बयान जारी कीजिए, और पहली बार पाकिस्तान ने किसी भारतीय पत्रकार के खिलाफ औपचारिक तौर से बयान दिया है। आज से पहले आप पूछ लीजिए, जनरल बख्शी हमारे साथ है। जनरल बख्शी साहब, आप मुझे बताइए, 1947 के बाद आज पहली बार, क्या इससे पहले किसी भी भारतीय पत्रकार या भारतीय मीडिया नेटवर्क या भारतीय कागज या कोई भारतीय मीडिया संस्था के खिलाफ इस तरह की औपचारिक बयान पाकिस्तान से आई है? यह तो पहली बार हुई है जनरल बख्शी साहब, पहली बार हुई है भारत के इतिहास में। बिल्कुल अर्नब, ये भारत पाकिस्तान के इतिहास में एक सुनियोजित हमला पाकिस्तान की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और ये महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से जो ये षड्यंत्र हुआ है इकट्ठा, ये आज पूरी दुनिया और पूरे भारतवर्ष के सामने है, पूरी रिपब्लिक के सामने है। ये सुनियोजित षड्यंत्र जिसके नीचे आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, बकवास किया जा रहा है कि अर्नब को अटैक के बारे में पता था। भारत के बच्चे बच्चे को पता था कि प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली कि पुलवामा के हमले का बदला होगा, उसका पलटवार होगा, भारी चोट पड़ेगी पाकिस्तान को। बच्चा बच्चा जानता था भारतवर्ष का कि हम भारतवर्ष वो भारतवर्ष है जो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं, अच्छे आड़े हाथ लेगा, मजा चखाएगा, घर में घुस के मारेगा। ये भारत का बच्चा बच्चा जानता था। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की पुलिस है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, ये तो आप प्राइम मिनिस्टर के व्हाट्सएप मैसेज साफ करने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया इनको वो अधिकार? प्रधानमंत्री के साथ मजाक करने का उसकी हिमाकत कैसे हुई महाराष्ट्र की पुलिस की, मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये मनगढ़ंत बातें बनाकर देश को शर्मिंदा करना चाहते हैं। दे वांट टू एम्बैरेस द कंट्री, और उसके लिए मिलकर पाकिस्तान की आईएसआई और आज तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी कूद पड़ा है ये अपने रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के बरखिलाफ, अर्नब तुम्हारे बरखिलाफ। लेकिन अर्नब, ये गौरव की बात है कि पूरा पाकिस्तान शामिल है इस हमले में रिपब्लिक के ऊपर। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ जो है देश विरोधी तत्व वो उनका साथ दे रहे हैं। देखिए किस तरह से ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया है पाकिस्तान से। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं जनरल बख्शी साहब, जनरल बख्शी साहब, मगर पिछले 24 घंटों में जिस तरह का समर्थन हमें मिला है, मैं अपनी ओर से सारे जितने हमारे दर्शक हैं सबको मैं नमन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं आज की रिपब्लिक विरोधी चैनल और कांग्रेस आईएसआई के हाथों की कठपुतली क्यों बन रही है, पूछता है भारत। और कांग्रेस के दरबारी पत्रकारों का पाकिस्तान से गठजोड़ हो गया है क्या, पूछता है भारत। और पूछता है भारत आज कि संजय राउत जी कह रहे अर्नब के खिलाफ केस करो। अरे संजय राउत जी, मैं शिवसेना के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको मेरे साथ प्रॉब्लम है तो है, मगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या कि आप इसके लिए आप पाकिस्तान का भी समर्थन करेंगे, इमरान खान का भी समर्थन करेंगे। हद पार हो चुकी है बात की। दूसरी बात कि कांग्रेस, रिपब्लिक विरोधी चैनल और पाक प्रोपेगेंडा एक साथ एक वक्त में कैसे सामने आया,
इसके बारे में हमें जरा बताइए, क्या कोई बड़ी साजिश है? और रिपब्लिक विरोध की सनक में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हो गया, पूछता है भारत। और कांग्रेस और रिपब्लिक विरोधी चैनलों के खिलाफ पूरे देश में आज गुस्सा है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मुझे ये लोग कहते हैं कि आपने आपको कैसे पता था कि पुलवामा के बाद भारत हमला करेगा? मेरा जवाब एक ही है, अरे मैं क्या, पूरे भारत के लोगों को पता था और विश्वास था। ये हमारा विश्वास है भारतीय सेना पर, ये हमारा विश्वास है हमारे सरकार पर, हमारा विश्वास है। और अगर तक वालों का विश्वास नहीं था तो सवाल उनसे किया जाए। हमें तो तब भी विश्वास था और आज भी विश्वास है कि हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। और भारत के जितने राष्ट्रवादी पत्रकार है, सवाल पूछे आज उनको, अरे अर्नब गोस्वामी को कैसे पता था? कर्नल शैलेंद्र सिंह, मुझे पता ही नहीं था, मुझे विश्वास था और हर भारतीय को विश्वास था, सुचरिता को विश्वास था। बिल्कुल। ये कहते हैं आपको पता कैसे? ये पता, मैं बताता हूं कैसे ये पता होने की बात है सुचरिता। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अर्नब, आपके आने से पहले यही सवाल मैं इनसे कर रही थी। मुझे लगता है कर्नल शैलेंद्र सिंह जी कर्नल शैलेंद्र सिंह से मैंने यही सवाल किया था। और वो मैं बताता हूं। अर्नब गोस्वामी को ये सब पता था। अर्नब गोस्वामी को बिल्कुल पता था कि स्ट्राइक होने वाली है, मैं मान रहा हूं। और अब अर्नब गोस्वामी को यह भी पता है कि इस साल भी कुछ होगा। आप कर लीजिए, क्या करेंगे? मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बोला व्हाट इज अर्नब गोस्वामी, ये ज्यादा जरूरी है। अर्नब गोस्वामी इज रिपब्लिक टीवी। एंड व्हाट इज रिपब्लिक टीवी? रिपब्लिक इज यू एंड मी, आप और मैं रिपब्लिक हैं। और अगर 130 करोड़ लोगों की आवाज रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी है, तो 130 लोगों को पता था कि क्या होने वाला था और अब भी पता है कि क्या होगा। लिख लीजिए इमरान खान साहब, लिख लीजिए इस बार जो होगा वो आप सहन नहीं कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ये फौज वो कर सकती है जो आप सपने में नहीं सोच सकते। और आज की तारीख में अगर हमारे पास वो प्राइम मिनिस्टर है जो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है जो आज तक नहीं हुए, तो अब आप रिसीविंग एंड पर आने वाले हैं। अब आप एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान से कि ये सब इंडिया ने क्यों किया। अब इंडिया कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगा। इंडिया इज इन एक्शन मोड। अब इंडिया एक्शन करेगा, आप रिएक्शन करेंगे। कर लीजिए जो कर सकते। और आपसे थोड़ी देर पहले, अर्नब, आपके आने से थोड़ी देर पहले मैं प्रीति जी से यही सवाल कर रही थी, क्योंकि जब पुलवामा हुआ उस वक्त हर राष्ट्रवादी का खून खौला और मुझे लगता है हर किसी ने ये बात बोली, जीडी बख्शी सर, हर किसी ने ये बात बोली थी कि अब कुछ बड़ा होगा। हम सब ने कहा कि होना चाहिए और हिंदुस्तान जवाब देगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि हम पुलवामा का बदला लेंगे। कब और कैसे वो खुद फैसला करेंगे, प्रधानमंत्री फैसला करेंगे। और आप जानते हैं कि भारत की वायु सेना ने उसका भीषण पलटवार किया था। पहले तो पाकिस्तान खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे साहब, वो तो केवल कौवे चिड़िया मार के पेड़ तोड़ के गए हैं। आज सच उगल दिया कि 300 टेररिस्ट मरे थे पाकिस्तान की असेंबली में सच ये उगल दिया है। तो हर भारतवर्ष के बच्चे को अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास था कि जो कहा सो करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि पुलवामा का बदला लिया जाएगा तो बदला होगा, और बदला लिया गया। सारी दुनिया ने देखा किस प्रकार भीषण बदला लिया गया। आज ये चाटुकार पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि अर्नब को कैसे पता था। मैं आपको बोल रहा हूं कि भारत के बच्चे को पता था कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, वो पुरजोर पलटवार करेंगे। भारतवर्ष पुरजोर पलटवार करेगा। आज दुख की बात यह है, बिल्कुल, आप देखिए किस तरह पाकिस्तान और ये महाराष्ट्र की सरकार और कांग्रेस मिलके ISI के साथ मिलके, इमरान खान के साथ मिलके रिपब्लिक के पीछे पड़ रहे हैं। अर्नब, अ मैन इज नोन बाय हिज एनिमीज। आज पाकिस्तान
पाकिस्तान आपके बरखिलाफ है, कांग्रेस आपके बरखिलाफ है, महाराष्ट्र की सरकार आपके बरखिलाफ है, और ये तीनों मिलके आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। भारतवासी भी देख रहे हैं, भारतवर्ष के लोग भी देख रहे हैं किस प्रकार ये षड्यंत्र हो रहा है, किस प्रकार पाकिस्तान से मिलकर षड्यंत्र हो रहा है। क्या महाराष्ट्र की पुलिस अब पाकिस्तान के साथ मिलकर ये ऐसी बातें करेगी? क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है? पूछा पूरा मैं आज जनरल बख्शी जी, जनरल बख्शी साहब, मैं भी आज सवाल करना चाहता हूं इन देश विरोधी ताकतों से। मैं सवाल करना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने उस वक्त सबूत मांगा था। मैं 5 सवाल करना चाहता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, आप भी है हमारे साथ। सुचरिता, मुझे अनुमति दे आज, मुझे अनुमति दे। मैं 5 सवाल करना चाहता हूं। बिल्कुल अर्नब गोस्वामी, सीधे मेरा पहला सवाल यह है सुचरिता, कि किस देशभक्त ने पाकिस्तान के बदले की उम्मीद नहीं की थी, पूछता है भारत। और मेरा दूसरा सवाल है कि जब सरकार ने ही बड़ी बदले की बात की थी, तो इस पर सवाल क्या है? अरे मैंने उस वक्त आचार्य विक्रमादित्य देश के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री के साथ इंटरव्यू की थी, और राजनाथ सिंह ने मुझे कहा था कि कुछ बड़ा होगा जी। तो क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग बोल क्या रहे? भाई पाकिस्तान का समर्थन है तो खुलकर कहो हम पाकिस्तान के साथ हैं। सवाल मुझ पर, हाथ जोड़ेंगे पीठ पीछे पाकिस्तानियों के साथ, और सवाल मुझ पर करेंगे आचार्य विक्रमादित्य। ये मेरे 2 सवाल। तीसरे सवाल के पहले मैं आपके रिस्पॉन्स सुनना चाहता हूं। देखिए अर्नब जी, बहुत दुखद है। हर व्यक्ति जो भी उस वक्त डिबेट पे आ रहा था पुलवामा के बाद, हर एक को पता था कि कोई ना कोई बड़ा अटैक होने वाला है, सर्जिकल अटैक। हम लोग जब टीवी पे आते थे उन दिनों तो यही बोलते थे लगातार कि अब सर्जिकल अटैक होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी भक्त ये कहता होगा कि नहीं होगा। सबको ये बात थी कि तुरंत होगा। डेट नहीं पता थी किसी को, लेकिन सबके अंदर विश्वास था, और ये बात थी कि अभी मोदी जी उस सीट पे बैठे और मोदी जी उसका बदला लेंगे और सर्जिकल अटैक करेंगे। हर व्यक्ति ने बोला, और हर व्यक्ति को पूर्ण विश्वास था। उसी विश्वास के कारण से हर व्यक्ति ये कह रहा था, हर डिबेट में ये कहा जा रहा था कि सर्जिकल अटैक होगा, और हर व्यक्ति को इस बात का अंदाजा था। हर व्यक्ति ये प्रेडिक्शन कर रहा था। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो ये करने जा रहे हैं, आपको जितना परेशान किया जा रहा है, आपकी विजय निश्चित है। पूरा देश आपके साथ है। ये 4-5 मुट्ठी भर लोग जो डुगडुगी बजा रहे हैं ना, इनका बहुत लंबे तक खेल चलने वाला नहीं है। ये देश की तमाम जनता इनका तमाम खेल पहचान रही है, समझ रही है। जो लोग पाकिस्तान के साथ पीपड़ी बजा रहे हैं, वो समझ में आता है क्या उनका मंतव्य क्या है। जो बात सुनिए, जिस प्रकार के लोग हैं ये लोग, इनकी वास्तविकता है। ये लोग जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि आप ही बदल दो सरकार को, तो कैसा इनकी सांठगांठ है। इनकी सोच के बारे में सोचिए। दोस्तों, मेरा तीसरा सवाल जनरल सिन्हा, मेरा तीसरा सवाल, अनुमति हो तो मैं पूछूं? जी पूछे सर, पूछिए अर्नब। मेरा तीसरा सवाल यह है कि रिपब्लिक मीडिया के जो विरोधी चैनल है वो आईएसआई के मददगार क्यों बन गए, पूछता है भारत। और मेरा चौथा सवाल यह है कि इमरान के बयान के बाद रिपब्लिक विरोधी चैनल क्या पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, पूछता है भारत। और मेरा छठा सवाल कि 6 मार्च 2019 को हमने दिखाए थे सबूत रिपब्लिक भारत पर, बालाकोट के सबूत, फिर सबूत गैंग ने कैसे मांगे मुझसे सबूत गैंग अर्नब गोस्वामी से सबूत पूछने वाला कौन होता है?
चुनावी सबूत, गैंग को सबूत देने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। और प्रायोजित पुलिस कार्रवाई पर इमरान इतने बेताब क्यों? प्रायोजित मुंबई पुलिस की कार्रवाई पर इमरान इतने बेसब्र और बेताब क्यों? पूछता है भारत। जनरल सिन्हा जी, पूछता है भारत। अर्नब, ये केवल भारत के एक एक बच्चे के जवान से नहीं, ये एक एक बच्चा पूछता है और पूछता रहेगा कि ये जो देश के तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो हर बार जब भी कुछ बड़ा होता है तो उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं, जो देश को तोड़ने के लिए लगी है, और आप एक चट्टान की तरह, आपका चैलेंज एक चट्टान की तरह मुंह तोड़ जवाब देता है, सबूतें पेश करता है, चाहे वो सैटेलाइट की इमेजरी के थ्रू स्पाइस बम की एंट्री दिखाता है बालाकोट के अंदर। जब आप दिखाते हैं पुलवामा के उस स्पॉट को, आपके जो रिपोर्टर्स हैं कि किस तरह से गाड़ी आई, किस तरह से आरडीएक्स आया, किसने लाया, और फिर सवाल उस समय उठाते हैं, उस समय सवाल उठाते हैं। ये नहीं 12 दिन जो बीता था, 12 फरवरी से 26 जनवरी के दिन 12 दिन का समय, सवाल पे सवाल उठाते थे कि ये देश के खुद सरकार ने किया है पुलवामा। आपको याद होगा ये बहुत सारे चैनलों ने उठाया था ये बात, बहुत सारे चैनलों ने, कैसे आ गया 300 केजी आरडीएक्स, किसने किया? सवाल हमारे देश की सेना के ऊपर, हमारे देश के सुरक्षा बल के ऊपर, हमारे देश के सभी लोग नेशनलिस्ट आपके ऊपर उठाते थे। आपने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। और आप जब रक्षा मंत्री के सवाल, जब आपका ये हो रहा था साक्षात्कार, उसके बाद भी हम लोग आए, आपने पूछा था कि क्या बड़ा हो सकता है। मैं भी था उस डिबेट में, मैंने कहा था हमें जाना चाहिए उनके डीप इनसाइड बालाकोट तो 80 किलोमीटर है, याद है मुझे, किया था भावलनगर की याद है मुझे। और नौ जी, मुझे ये खुशी है जब लोगों ने सवाल किया कि आप सबूत दिखाएं, आपके चैनल में आपसे जवाब आया था कि इनको, और ये वीके सिंह ने कहा था कि नेक्स्ट बार जब हम जाएंगे तो अपने फाइटरों में इनको बैठा के ले जाएंगे कि कहां हमने ड्रॉप किया है। धनवा ने कहा था, धनवा साहब जो हमारे चीफ होते थे, उनके वाइस चीफ ने कहा था, हमने सब सबूत दी। जब आपको याद होगा 27, 28, 26 के बाद जब हमारा सच्चा शेर जब वहां पर बैठा था, जब उनके कब्जे में था हमारा पायलट, तब आपने लगातार F-16 की मार गिनाने की बात आप पुरजोर तरीके से रख रहे थे, इमरान एम्यूनिशन दिखाया था। ये चीजें पूरे विश्व ने देखी, और ये नहीं कि केवल पाकिस्तान और इंडिया के चैनल, विश्व के जितने भी वेस्टर्न मीडिया जब सवाल उठाया, उसका जवाब किसी ने दिया तो आपके चैनल और आपने दिया, क्योंकि आज भी सवाल उठते हैं। आज भी जब आप चीजें बताते हैं पूरे देश को, भारत क्या सुनना चाहता है, ये भारत की नहीं, पूरे विश्व में आपकी आवाज पूछती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे ज्यादा यदि कोई देखता है, जी विंग कमांडर सुचरिता जनता आपको देखती है। विंग कमांडर बख्शी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब, विंग कमांडर बख्शी। सुचरिता, मैं जी नहीं, सुचरिता मैं आपको हैंडओवर करता हूं, क्योंकि मैं थोड़े एक दूसरे अंग्रेजी चैनल में मुझे जाना है। मैं तीन, मेरी ओर से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सुचरिता आपको कहना चाहूंगा, 3 बातें कहना चाहूंगा दोस्तों, कि पाकिस्तानी ताकतों ने रिपब्लिक विरोधियों से मिलाया है हाथ। पाकिस्तानी ताकतों ने रिपब्लिक विरोधियों के साथ मिलाया है हाथ। हमारे देश के मीर जाफर जो चैनल है उनको देख लीजिए और उनको एक्सपोज कीजिए दर्शकों।
दूसरा कि रिपब्लिक को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार, आईएसआई और भारत की बिकी हुई जो मीडिया है उनके बीच में साजिश हुई है।